Welcome to the next class of microeconomics. As we have done in the last class, हमने first chapter central problems of an economy complete कर लिया था. Today we are going to start with the first economic agent, that is consumer equilibrium. As we have discussed already, हमारे इसके अंदर दो economic agents हैं, one is consumer, one is producer. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, कंज्यूमर का मेन फोकस एक ही होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके, और प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. नाउ कम टू द पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस. इसको क्लियर करने से पहले हम क्लियर करते हैं कि वर्ड यूटिलिटी किसको बोलते हैं. Utility means want satisfying power of a commodity. Utility means want satisfying power of a commodity. किसी एक बंदे की जरूरत को पूरा करना. जो चीज एक बंदे की जरूरत को पूरा करती है, want means desire to have a commodity. क्या वर्ड यूज करता है? Desire to have a commodity. तो वर्ड यूज करता है want satisfying power of a commodity is termed as utility. अब यूटिलिटी के तीन पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट वर्ड यूज करता है यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फिर वर्ड यूज करता है यूटिलिटी वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फिर वर्ड यूज करता है बच्चे यूटिलिटी वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब यूटिलिटी को सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो यूटिलिटी का मीनिंग हो गया सेटिस्फेक्शन. जब किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि मिलती है उसे क्या बोला जाता है? यूटिलिटी बोला जाता है. यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. हमने वर्ड यूज किया यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर बंदे की अलग अलग यूटिलिटी है. मेरी है कि मैं 2 चपाती खा के सेटिस्फाई हो जाता हूँ, आपकी होगी कि आप 1 खा के सेटिस्फाई हो जाते होंगे, 3 चपाती खा के सेटिस्फाई हो जाते होंगे. तो वर्ड यूज करा यूटिलिटी वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मेरी सेटिस्फेक्शन कुछ और है, छोटे बच्चे की कुछ और है, बड़े मेरे सीनियर की कुछ और है. फिर वर्ड यूज करता है यूटिलिटी वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है. फिर वर्ड यूज करता है यूटिलिटी वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मॉर्निंग इवनिंग. टाइम का भी ड्यूरेशन रहता है बच्चे कि यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है. नाउ द थिंग इज, कम टू द पॉइंट, कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच. Cardinal approach means the situation in which utility can be measured in terms of utils or in the form of cardinal numbers. In the form of cardinal numbers. Cardinal numbers क्या होते हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 मीन्स जिस चीज को मेजर कर सकते हैं वो कार्डिनल अप्रोच होगी. तो वर्ड यूज करेगा यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. वेयर एज प्रेफरेंसेस शुड बी गिवन. वेयर एज प्रेफरेंसेस शुड बी गिवन. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. या फिर वर्ड यूज करता है बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं? रैंक्स ले सकते हैं. द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द यूटिलिटी एनालिसिस. हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलता है या फिर क्या बोलता है बच्चे? कार्डिनल अप्रोच भी बोलता है. कार्डिनल अप्रोच मींस एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है. वापस क्लियर करो क्या था पॉइंट, हमने क्या पढ़ा अभी तक. यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब एक बंदे की किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन आती है उसे यूटिलिटी बोला जाता है. यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी को फर्दर कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वर्ड यूज करेगा इनिशियल यूटिलिटी. तो वर्ड यूज करेगा बच्चे यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग. यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी. जो एक सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आता है उसे क्या बोला जाता है? इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, फर्स्ट लेवल. फिर वर्ड यूज करेगा बच्चे टोटल यूटिलिटी.
total satisfaction gained from consuming all the units of the commodity. Total satisfaction gained from consuming all the units of the commodity, that is U1 plus U2 plus dot 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 plus Un. इसे total utility बोला गया. Total utility means total satisfaction gained from consuming all the units of the commodity. अब word use करता है बच्चे marginal utility. Marginal means additional. Marginal means additional. तो जो word use करेगा अच्छे से clear करना. Additional satisfaction gained from consuming an additional unit of the commodity. Satisfaction gained from consuming an additional unit of the commodity. तो दो फॉर्मूले वर्ड यूज करेगा यहाँ पे, अच्छे से समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, इजीली क्लियर करना. TU टोटल सेटिस्फेक्शन, MU एडिशनल सेटिस्फेक्शन. तो MU का फॉर्मूला हो गया बच्चे TUN minus TUN minus 1. समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू. TU का फॉर्मूला हो गया सिग्मा MU. क्लियर करो एक बार. यूनिट्स TU गिवन है, हमें MU निकालना है. जस्ट एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 10 18 24 28 30. हमें MU निकालना है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन. इससे पहले 0 यूनिट होती है और सेटिस्फेक्शन भी 0 होता. तो MU 0 लेवल पे तो कुछ नहीं होता. 10 minus 0 10. This means TUN. This means TUN minus 1. जिस लेवल पे खड़े हैं उसको n बोला जाएगा, उससे ऊपर वाला n minus 1. 18 minus 10 8. 24 minus 18 6. 28 minus 24 4. 30 minus 28 2. ठीक है यहाँ तक. TU से MU कैसे निकलेगा? TUN minus TUN minus 1. And when the MU is given, तो उससे TU कैसे निकलेगा? टोटल होता है बच्चे. टोटल means 10 plus 8 18 plus 6 24 24 plus 4 28 28 plus 2 30. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं. When TU is given हमें MU फाइंड आउट करना होगा. When MU is given हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? TU फाइंड आउट करना होगा. अच्छे से क्लियर करना क्या कर रहे हैं. First heading of the T or first main heading of the chapter, law of diminishing marginal utility. Word use करें law of diminishing marginal utility. As we have discussed in the last class, whenever we are going to explain any of the law, हम उसको कुछ parts में classify करते हैं. ऐसे कुछ करते थे ना meaning. उसके बाद assumptions. मेरे पास बोर्ड है तो मैं इसको बोर्ड को क्लासिफाई कर रहा हूँ, बट आप ऐसे लिखा करोगे मीनिंग assumptions के नीचे शेड्यूल. फिर हम यहाँ लिख लेते हैं डायग्राम और एक्सप्लेनेशन राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग क्या होता है? रिड्यूस होना, डिक्रीज होना. मार्जिनल किसको बोलते थे? एडिशनल यूटिलिटी को. इट मींस जैसे जैसे हम कोई चीज कंज्यूम करते जाएंगे, इट मींस जैसे जैसे हम कोई चीज कंज्यूम करते जाएंगे, जो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन होगा वो हमेशा क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा. जैसे जैसे चीजें कंज्यूम करेंगे. शेड्यूल से समझते हैं होता है. जैसे जैसे कोई चीज कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो मेरा सेटिस्फेक्शन 10 था, एडिशनल सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता जाएगा. इट मींस सेकंड लेवल पे कितना आ जाएगा? 8, थर्ड लेवल पे 6, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 2, सिक्स्थ पे 0, सेवेंथ पे -2. 10 8 6 4 2 0 -2. अभी MU आ गया. MU की हेल्प से TU निकाल सकते हैं. जस्ट एन एग्जांपल, फर्स्ट 10 18 24 कैसे आया? 10 plus 8 18 18 plus 6 24 24 plus 4 28 28 plus 2 30 30 plus 0 30 30 minus 2 28. ये हमारा शेड्यूल हो जाता है. बिकॉज मीनिंगफुली शेड्यूल ही एक मेजर रोल प्लेयर है कि कैसे बनता है. अच्छे से क्लियर करना. दिस लॉ मींस लॉ ऑफ DMU states that as a consumer
goes on consuming more and more units of the same commodity, more and more units of the same commodity, the additional satisfaction derived from each additional unit goes on diminishing. The additional satisfaction derived from each additional unit goes on diminishing. जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाएंगे, हर अगली यूनिट से जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. Assumptions. पहला वर्ड यूज करता है बच्चे रेशनल कंज्यूमर. फिर वर्ड यूज करता है कंटिन्यूअस कंजम्पशन. कंटिन्यूअस कंजम्पशन मींस नो टाइम गैप. अगली बात, नो चेंज इन टेस्ट, प्राइसेस एंड प्रेफरेंसेस. फिर वर्ड यूज करता है बच्चे होमोजेनस यूनिट. फिर वर्ड यूज करेगा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. वापस क्लियर करते हैं बच्चे क्या था रेशनल कंज्यूमर. रेशनल का मीनिंग तो क्लियर है भाई. कंटिन्यूअस कंजम्पशन, कंजम्पशन के अंदर गैप नहीं होना चाहिए. इट मींस ऐसा नहीं है कि सुबह एक बर्गर खा लिया और एक बर्गर शाम को खा लिया फिर उसका सेटिस्फेक्शन मेजर करें. नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए हैंड टू हैंड. नो चेंज इन टेस्ट, प्राइसेस एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट, प्राइस और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आने चाहिए. यूनिट कैसी होनी चाहिए, होमोजेनस होनी चाहिए. अगला वर्ड क्या यूज कर रहा है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इट मींस सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है. शेड्यूल हमने लास्ट टॉपिक में भी बनाया था 2 मिनट पहले. एज पर द शेड्यूल, अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो थोड़ा ध्यान से समझना डायग्राम कैसे बनेगा. एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे टीयू और एमयू आ जाएगा और यहाँ यूनिट्स आ जाएगी. जब टीयू का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, गांधी जी का से इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एमयू ड्रॉ करोगे यहाँ से, एमयू ऐसा बनेगा. ठीक है जी. अब 3 सिचुएशन समझनी है हमने. यहाँ पे इस पॉइंट पे टीयू इंक्रीज हो रहा है. कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से. इस पॉइंट की बात करें तो टीयू क्या था बच्चे, मैक्सिमम था. यहाँ पे क्या था, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग. अब इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन के अंदर. तो फर्स्ट वर्ड क्या यूज करेगा, व्हेन टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है बट जो चेंज आ रहा है वो कम कम हो रहा है. पहले चेंज 8 का था, फिर चेंज 6 का था, फिर चेंज 4 का था. When TU is increasing at diminishing rate, in that situation, MU is falling. चेक करो बच्चे, यहाँ तक बोल देता हूँ. TU increase हो रहा था और MU क्या हो रहा था, fall हो रहा था. And is positive. MU fall भी हो रहा है और MU साइड बाय साइड है क्या, पॉजिटिव है. अगला पार्ट, when TU starts declining, छोड़ो ये बात में करते हैं, या फिर ये पॉइंट समझो. व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, जब टीयू मैक्सिमम है इस लेवल पे बेटा दो जगह, बट हमने ये वाला लेवल लेना है. व्हेन टीयू इज मैक्सिमम, इन दैट सिचुएशन एमयू इज 0. ठीक है, जहां टीयू मैक्सिमम था, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम था, इस पॉइंट पे एमयू क्या हो जाएगा, 0. तो यहां देखो एमयू इक्वल्स टू 0. अगला पार्ट, when TU starts declining, जब TU fall होना स्टार्ट हुआ 30 to 28, तो MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. इतनी बात समझ में आ रही है. नेक्स्ट थिंग, TU is always positive, whereas MU is positive, 0 और नेगेटिव. TU हमेशा पॉजिटिव रहता है बट MU क्या होता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. वापस क्लियर करते हैं बच्चे क्या क्या पढ़ा हमने आज.
फर्स्ट पढ़ा यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल यूटिलिटी को TU से डिनोट करेगा और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा MU। मार्जिनल यूटिलिटी को MU से डिनोट करेगा, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, TUN - TUN - 1। ये अच्छे से कर लेना दोनों फॉर्मूले, बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ये बात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नेम से क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाएंगे, जो हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। मीनिंग क्लियर है। रेशनल मतलब वाइज कंज्यूमर था, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन मतलब लगातार कंजम्पशन करते आ रहे हैं। टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही हैं। फिर होमोजेनियस यूनिट था, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी था। नाउ द नेक्स्ट थिंग, शेड्यूल। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया हमने। TU बाद में देखेंगे, पहले MU देख लेते हैं, बिकॉज MU हर लेवल पे क्या होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। MU के अकॉर्डिंग TU निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बन गया। ये सिचुएशंस एक्सप्लेन कर दी, 3 सिचुएशंस एक्सप्लेन करी हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। जब TU इंक्रीज हो रहा था, MU फॉल हो रहा था। जब TU मैक्सिमम था, MU 0 था। जब TU फॉल होना स्टार्ट हुआ, MU क्या हो गया, नेगेटिव। यहां देख लो बच्चे, MU क्या हो गया, नेगेटिव। और यहां देख लो MU क्या था, पॉजिटिव। लास्ट सिचुएशन ये समझनी है, MU पॉजिटिव 0 और नेगेटिव हो सकता है, बट TU हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। TU फॉल होना स्टार्ट हो गया, बट TU कभी भी 0 नहीं होगा, ना ही कभी नेगेटिव होगा। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।